My bike just fell off. I was saddling और सैडलिंग का सुंदर है। अभी -7 चल रहा है। नई शाम और सबको जय जय श्री राम। तो भाई मैं कह रहा था कि आज का दिन कुछ ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और यहाँ से मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्लॉग को। और अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। सब जा चुके हैं, मैं ही रह गया था, थोड़ा मैं मुँह हाथ धो रहा था। बाकी बातें ना हम बाहर चल के ही करते हैं। स्टे कर रहे हैं ना, वहाँ का जो है किचन हो चुका है बंद, तो अभी हम कुछ और ढूंढ रहे हैं ताकि हम अपना पेट भर सकें। इधर पूछ लेते हैं, कुछ भी मिल जाए खाने को। हमने डिसाइड कर लिया हमें कहाँ खाना है और पॉइंट ये है कि हमें अपना ऑर्डर खुद लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। तो हम मंगा रहे हैं 3 ऑनियन एग ऑमलेट और क्या मंगा रहे थे हम? एक मंगा रहे हैं हम एग, आप बताओ, एग चाउमीन। तो अभी हम दूसरी जगह पे आ चुके हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि वहाँ पे ऑमलेट वगैरह कुछ था नहीं और हमें कुछ लाइट ही खाना था, तो ऑमलेट वगैरह ऑर्डर कर लिया। और हो सकता है कि क्या कहते हैं यार, कॉपीराइट आ जाए, क्योंकि पीछे गाने बज रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और एक मेन बात कि अभी टेम्परेचर हो रहा है करीबन 3 डिग्री सेल्सियस और पीछे का व्यू देखिए यार क्या सही है, मस्त एकदम। पीछे रिवर है, तो यहाँ पे हाथ तापने की व्यवस्था है। फिर ऑर्डर आ जाए, फाइनली खा पी कर यहाँ से निकलेंगे जल्दी। सूप पीते हैं। सूप तो बहुत सही था। चाउमीन और आपको मैं ट्राई करके बताऊंगा ऑमलेट। फिर से कॉपीराइट आ जाएगा मेरे को ये लग रहा है। और सब चीज़ अच्छी भी खाने में, हल्का सा महंगा था तो चीज़ अच्छी भी खाने में। बाकी अभी चलने में घूम फिर के आते हैं। अपन खा पी कर आ गए हैं और भाई साहब 2 डिग्री टेम्परेचर है, मज़ा आ रहा है मस्त। यहाँ चलते हैं, बॉनफायर वगैरह देखते हैं। रास्ते में हमें क्या मिला? हस्की। देर के लिए अपन ने जलवा लिया है बॉनफायर। थोड़े से हाथ वगैरह ताप के फिर सब सो जाएंगे। सब बॉनफायर करके नाच कर करा के और मैं जा रहा हूँ सोने। मेरे को आ रही है बहुत नींद, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए बिना सोए हुए। अभी मिलते हैं आपको सुबह। जी तो अभी पूरा मैं तो रेडी हो चुका हूँ, सब सुबह हो गई और आप देख सकते हैं हम दोनों लगभग रेडी हैं। मैंने भी शूज़ वगैरह डाल लिए हैं और बस अब मेरे को अपनी राइडिंग जैकेट पहननी है और निकल जाना है आगे। तब तक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ जहाँ हम रुके हुए हैं। मतलब अच्छी है, प्रॉपर्टी तो अच्छी है। और नदी दिखा देते हैं आपको। नदी के पास जाते जाते ज़्यादा ठंड लग रही है। लुक, अच्छा व्यू है। रूम पर ही यहाँ पे ऊपर मतलब हम आए अभी, एक स्पेस है नीचे से ऊपर, और ये डॉग्स भी हैं यहाँ पे। डॉग्स मतलब यहाँ पे हमें सोते हुए मिले। प्यारा है देखो। जहाँ जाओ हर जगह मिल जाते हैं। एक ये है, एक ये भी है। लेट मी शो यू आवर रूम। अपना रूम है कुछ इस प्रकार। ये था अपना रूम। नमन भाई तैयार हो रहे हैं पूरा त्रिपाल डाल के एकदम। टेम्परेचर जा चुका है अपना करीबन, अभी भी चल रहा है, शायद 1 या 2 तो चल रहा है। और रात को -2 मैंने देखा था, उससे कम गया कि नहीं वो मेरे को पता नहीं। लगभग हम 4 लोग तो रेडी हो चुके हैं और अपन जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने और फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। और यहाँ की गलियाँ भी कितनी बढ़िया होती हैं और सब अलग अलग प्रॉपर्टी है यहाँ पे। एक ढूंढ रहे हैं कैफे कोई ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे लाइन से कैफेज हैं। यहाँ पे कितना सही सिनारा। अभी बगल में अपने नदी चल रही है और पीछे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये नदी और ये पीछे पहाड़ दिख गया है। विष्णु फैमिली ढाबा, इधर ही खा लेते हैं, पी लेते हैं कुछ लाइक ऑमलेट, कॉफ़ी, बिस्किट और पराठे, सब कुछ आ चुका है। ब्रेकफास्ट वगैरह अपना सब हो गया है। और अभी थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया था, सीनरी अच्छी है यहाँ पे, जगह अच्छी है, तो थोड़ा सा शूट वगैरह कर लेते हैं, फिर फटाफट से निकलते हैं अपन राइड पर। तो मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी जल्दी निकले यहाँ से कि लोग पहुँचे। बस निकलने को है हम लोग और अपना फाइनल फोटो वीडियो करा के यहाँ से निकल लेंगे। रेडी है, सामान पैक्ड है और मैंने कुछ देखा अलग। भैया क्या नाम है इसका? गुलाब का फूल है ये। चलिए अलग लगा मेरे को, इसलिए मैं सोचा आपको दिखा दूँ। वाइट गुलाब का फूल है ये। एक्चुअली सब सामान ले लिया कंधे पे डाल के,
ले जा रहा हूँ। और अभी मेरे को याद दिलाया अनुष्का ने कि हेलमेट तो रह गया, मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं वही भूल गया। मैंने ताला लगाया था। ताला इन्होंने लगाया था। इस पड़ रही है और देखिए सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट हो गया है। देखो दोनों के मुंह देखो। हाँ जी, ऑल सेट टू गो। निकालते हैं अपन। अरे ये क्या हो रहा है? हो जाएगी बहुत हो गई। ओके, निकालते हैं यहाँ से बाहर। ऑफ रोडिंग का भी मज़ा ले लेते हैं अपन। हाँ जी, तो अपन रेडी हैं चलने के लिए। चलो जुमान को लाल हुई जय रघुवीर जब सब कोई। तो अपना सफ़र अब हम जा रहे हैं अटल टनल होते हुए किलोंग, और बीच में शायद हम अंजनी महादेव भी जाएं। दैट इज़ नाइस प्लेस। और यहाँ से ही हमें रश मिल गया है मतलब। और लेफ़्ट में हमारे एक सुंदर सा पार्क है। आई गेस ये हिडम्बा देवी टेम्पल वाला ही पार्क है, मेरे को ऐसा लग रहा है देखने में। बाकी देखिए गेट कितना सुंदर है। आदर्श गांव है ये। अभी जाके रश खुला है। एक्चुअली पतली गली है ना, दोनों गाड़ियाँ एक साथ निकल नहीं पाती। और हम ये कहते हैं कभी भी आप आ रहे हो, हल्का सा नाइट में चला रहे हैं ना अपनी बाइक को, तो देखिए ग्लव्स बहुत ही नेसेसरी हैं, और वो भी विंटर ग्लव्स। एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है, मैंने लाइनर्स ले रखे हैं और उनके ऊपर मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्लव्स बहुत नेसेसरी है भाई पहाड़ों में, हाथ वरना तो आपका जमने लगेगा। देखिए पहाड़ों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, और कितनी सुंदर लग रही है ये मिनी कूपर। और स्विफ्ट को इसी से कॉपी करके बनाया गया। कितनी प्यारी ही गाड़ी है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस का इशू हो सकता है, पर भाई अच्छा वो HP नंबर ही है, मतलब किसी लोकल की गाड़ी है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पहले वॉल थी, अभी देख लीजिए कितना सुंदर पार्क है। और क्या है ना, स्नोफॉल के टाइम पे पूरे में स्नो हो जाती है और बहुत सुंदर लगता है। रात में जब आए थे तब अंधेरे में पहाड़ उतने क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो अब देखिए आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है। बगल में नदी और सामने क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मतलब बढ़िया व्यू आ रहा है। आप देखिए तो क्या व्यू है। लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू। मतलब क्या ही नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है सीरियसली। जन्नत है भाई, पहाड़ों में जन्नत है। मतलब दिस इज सो मेस्मराइजिंग। और मेस्मराइजिंग बहुत छोटा शब्द है भाई। मैं तो कह रहा हूँ किसी चीज़ को अगर सुंदर से कंपेयर करना है ना, तो आप पहाड़ बोल दो यार, उसे वादियाँ बोल दो। सीरियसली दिस इज मेस्मराइजिंग। ओ मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, पर क्या ही नज़ारा है। Just look at this। ऑफ रोडिंग भी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है बीच बीच में। हाँ, कहीं कहीं पे मिडल स्टैंड हल्का सा टकरा जाता है, पर जब स्पीड में हो तब वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। कि लास्ट टाइम जो बाढ़ आई थी ना, पूरा सब ये बह गया था। ये रोड अभी भी कटा डला है, और देखिए सामने वो थोड़ी बहुत स्नो दिख रही है। मतलब मज़ा आ रहा है। अब मेरा मन कर नहीं रहा मैं गोप्रो को बंद करूँ, मतलब क्या ही नज़ारे आ रहे हैं। पर ये है ना, थोड़ी सी स्पेस बचा के आगे और तगड़े तगड़े सीन निकालेंगे आपके लिए। एक बार तो बाइक यार अपनी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही है। मैं बाइक की फिर से तारीफ़ करूँगा। जब मैं तारीफ़ करता हूँ लगता है ऐसे नज़र लग जाती है, तो थू भी कर देता हूँ। और बस ऐसे ही पूरे रास्ते अपनी ये बाइक बढ़िया चलती रहे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और लुक एट दिस, क्या मतलब एकदम सीधी खड़ी क्या खड़ा पहाड़। आर्किटेक्चर भी पसंद लगता है, इसलिए ऐसा बनाते हैं ना। एक्चुअली स्नो हो तो वो नीचे चली जाए, फिर जमीन आ रही है और धूप आ रही है जा रही है। ये मौसम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को हाईवे पर भी ये मौसम अच्छा लगता है। तो आप सोच सकते हैं पहाड़ों पे तो क्या ही फील होगा। मतलब धूप आ रही है जा रही है ना, उतनी गर्मी भी मिल जाती है और फिर दोबारा से ठंडा ठंडा भी लगने लगता है। हालांकि इनफ लेयर्स मैंने पहन लिए। देखिए मैंने नीचे थर्मल्स पहन रखा। थर्मल्स पर अपनी जो नॉर्मल गर्म बनान होती है, उसके ऊपर एडिडास का विंड शीटर आता है। और ये रोड नीचे जा चुका है सर्दियों वाला, तो वो भी अपन ने पहन रखा। और ये चढ़ाई कितनी भयंकर है। इसमें क्या है ना, आप पहला गियर डाल लें और फिर चढ़ाएं। ओ हो जन्नत भाई जन्नत।
जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जन्नत और बढ़िया दिखेगी। और क्या ना, मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। हो सके तो आप पहले गियर में ही कर लिया करें बाइक को ऊपर चढ़ाने के लिए। और लुक, क्या ना, जितना ऊपर जाएंगे ये जो अपनी सारी बिल्डिंग्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो नीचे रह जाएगा और सिर्फ पहाड़ देखेंगे। दैट इज़ प्योर सेरेनिटी। और ये बीच रोड पे क्या कर रहा है? अपनी बाइक स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, क्रूजर बाइक है। तो क्या ना, जैसे हम लीन करते हैं ना तो भी मिडिल स्टैंड थोड़ा सा लग जाता है। पहले गियर पे हल्का हाफ क्लच और फिर चढ़ जाती है। कैसे आओगे तेरी मेरी राहें यूं जुड़ी हैं और होंगी जो। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, मेरे को थोड़ी सी ठंड मतलब फील हो रही है कि हाँ, टेम्परेचर ऊपर अच्छा खासा लो हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। बस मतलब अपनी मतलब क्या यहाँ पे आके रेंट भी कर सकते हैं बाइक और फिर भी यूज़ कर सकते हैं। यू विल फील ग्रेट। पर वो जो एक कनेक्शन अपनी बाइक के साथ होता है ना, दैट इज़ अनदर लेवल फीलिंग, मैं तो ये कहूँगा। पर हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से आओ और यहाँ पे आके रेंट भी कर सकते हो, सही सीन है। पर ऐसे जैसे ही ओवरटेक कर रहे हैं ऐसे ओवरटेक ना किया करें, क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही होती है। देखिए देखिए, होने वाला था। और ये क्या ना, बाहर से आके यहाँ रेंट कर लेते हैं और इन्हें अभी पता नहीं होता है पहाड़ों पे कैसे चलाते हैं। एंड सी, दिस इज़ द स्टार्टिंग टू गो। ले भी यहाँ से ज़्यादा नहीं है, पर लगा देंगे इस बार, नहीं किसी और बार लगा देंगे। एंड ये ब्रिज बड़ा अच्छा लगता है यार, देखिए। नाइस नाइस। अब क्या ना, पूरे पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं, ब्रिजेस दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है बीच में ज़्यादा होटल्स और कुछ स्टे वगैरह हो या शॉप्स हो। देखिए, जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम राइट हैंड साइड से ओवरटेक करते हैं। राइट हैंड साइड से ही आदमी जनरली देखता है, क्योंकि अपने को राइट पे ही जाना है। तो उस छोटे से ही वो जो छोटा सा मूवमेंट होता है ना, आप भूल जाते हैं और फिर क्या है ना, गाड़ी एकदम से आ जाती है। इसलिए आप लेफ्ट में ना, क्या होता है, गाड़ी के अंदर से होते हुए देखा करें कि जस्ट ओवरटेक करते हुए तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, वरना जल्दी आ जाती है गाड़ी और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए आप हर तरफ से देख के ओवरटेक करें। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि नो नीड टू ओवरटेक। पहाड़ों में क्या ही ओवरटेक करना, मज़े लीजिए वादियों के, धीरे धीरे क्रूज करते हुए चलते रहिए। तो लास्ट ईयर जब हम आए थे तो यहाँ से बाइक रेंट की थी, तो उसमें ना दिक्कत थी चलाने में यार। मतलब वो इतना इजीली नहीं चल रही थी। मैं ये कहूँगा मेरी बाइक की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा कहीं मेरे को नहीं लग रहा। वो तो आपके स्किल्स के ऊपर है, आपको कब गियर डाउन करना है चढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको टॉर्क ज़्यादा लगता है ऊपर चढ़ाने के लिए। तो आपको सही मोमेंट पे गियर डाउन कर देना है। और वो मान भी नहीं रहा था कि भाई बाइक में कोई दिक्कत है। वो कह रहे थे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब भाई अपनी बाइक पे अब देखिए ना, क्या मस्त चल रही है, कोई इशू नहीं है। मार्केट है मतलब ये बीच में, और यहाँ पे बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। मतलब एक एडवेंचर स्पॉट जो होता है वो है, फन टाइम। और आपको सारे बैग्स वगैरह, ग्लासेस और ऊपर जाने के लिए जो सूट्स होते हैं ना, वो भी मिल रहे हैं। और साथ के साथ लोग हमें देख भी रहे हैं। वो फीलिंग एक अलग होती है, मतलब अजीब सा लग रहा होता है थोड़ा, पर ठीक है। हालांकि वो कहीं ना कहीं जेलस हो रहे होते हैं। मैं भी हो जाता हूँ जब अपनी बाइक पे नहीं होते हैं, तो दूसरों को देख के कि यार इस जगह पे काश मैं भी अपनी बाइक से होता। तो दैट इज़ अ नेक्स्ट होलसम मूवमेंट फॉर अस। पर ठीक है, मज़ा आ रहा है, कितनी बार कहूँ। और ये बड़ा रिस्की है इसके पीछे चलना, तो इससे अपन को ओवरटेक करना पड़ेगा। बीच में ना हम रुक के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रास्ता, क्योंकि गूगल मैप है ना। और जैसे हम 3 बाइक, हम तीनों ने अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया, ग्रुप सेट के भी मतलब। और इसमें मज़ा आ रहा है, साथ साथ चल रहे हैं, बीच में रुक के रास्ता भी डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभार क्या नहीं, मैप गलत बता देता है। मेरे को लगा जैम है, पर ट्रैफिक जैम इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फिर से एक मार्केट है, फन स्पॉट। यू वांट टू राइड ATVs और बंजी जंप और समथिंग लाइक दैट, यू कैन परफॉर्म दैट हियर ओनली। और ऊपर भी कर सकते हो, पर बीच में बनी हुई है ऐसी जगह जस्ट टू अट्रैक्ट टूरिज्म, लाइक दिस ATV।
को ऐसे देखते हैं यार, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट भी बड़ा बेहतरीन लगा हुआ है। और मेरे को तो चालान का डर लगता है भाई इसका, बट ठीक है यार, मज़ा आ रहा है। एग्जॉस्ट मेरे को कानों में बहुत ही सूदिंग है। ओह लुक, कितना खाली एरिया है। रोपवे एंड स्की सेंटर। स्की कौन सी स्की कराएंगे भाई, बर्फ़ तो है नहीं है। ऊपर ले जाते हैं क्या आपको यहाँ से। और अटल टनल बस 11 किलोमीटर रह गया है। दारचा 88, शिंकुला 127, ले 414 है बस। पर ठीक है यार, अगली बार लगा देंगे। मैं यही बात कर रहा था, अब धूप है तो बीच में हल्का सा ठंडा ठंडा लगा, और फिर अपन को दोबारा से धूप मिल गई, फिर हम न्यूट्रल हो गए। तो ऐसा पड़ता रहता है ना, तो अच्छा लगता है। कभी धूप कभी छाँव, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। और ये भी सही चीज़ है यार, वीडियो गेम में आता है और सबको मज़े आ रहे हैं। और अभी अपन ना कुछ पहाड़ों से तो ऊपर आ चुके हैं लोग। अब हमें नीचे वैली दिख रही है, मतलब हम देखिए हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको और पास से दिखाता हूँ जस्ट लुक। अब क्या पहाड़ नीचे होंगे, हम ऊपर होंगे। जस्ट एंजॉय द व्यू, द लीन। बाय कर रहे हैं बच्चे, बाय कर देते हैं। और इसलिए रास्ते का फिर से हमें कुछ इशू हो रहा है। कहते हैं अनुष्का नमन आ जाए फिर कि क्या सीन है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं। चलिए मैं थोड़ा फास्ट आया बस अंकित को रोकने के लिए। अरे कहाँ रह गए, हमें यू टर्न लेना है। भाई मैं कह रहा था एक्चुअली मेरे कान में ईयरबड लगा रखा है ना, तो भले हमारी नज़र ना जाए पर वो बोल देता है बीच बीच में कि टेक अ लेफ्ट राइट यू टर्न वॉट एवर इट इज़। तो देखते हैं क्या रास्ता है, पर ठीक है कहीं खड़े रहने से तो बढ़िया है कि नज़ारे का जो है मज़ा आया। पहाड़ी घोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं ना, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा तो बस हम आ रहे हैं। ओके हाँ ओके आप खड़े ही रहना। हम ये बीच में एक हम वहाँ पर हैं, वो जो रोपवे एंड स्कीइंग पॉइंट था ना। ओके कूल, आ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू अंजनी महादेव। दोनों रास्ता था, पैदल ट्रैक भी और गाड़ी के लिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। तो चलो, ऑफ रोडिंग इज़ लव। ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है पर ठीक है, अपनी बाइक ठीक परफॉर्म कर लेती है। तो लेट्स गो। 2 किलोमीटर का है, मैं कर लूँगा, पर अपने को सुपर मीटियोर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो क्या प्यारा नज़ारा है। और ऊपर कुछ पैराग्लाइडर्स हैं, ग्लाइड कर रहे हैं। और अपने को शायद राइट ही जाना है। लेट्स सी, कर लेते हैं। तो हमने सोचा है कि हम क्या तो हमने सोचा है कि बाइक को नीचे छोड़ देते हैं, रिस्क क्या लेना। और बाइक से या उससे जाओ ना, ये कम मौके मिलते तुम्हें एमटीबी से करने के। बाइक से जल्दी और चलाते हो। क्या हो गया बाइक का, क्या मैं क्या कह रहा हूँ। लेते हैं एटीवी यार, एक्सपीरियंस तो ले लें एक आधा और। हमें चलाने देंगे? हाँ एटीवी हमें चलाने देंगे? एटीवी तो हम ही चलाएंगे, और कौन चलाएगा? वहाँ तक ऊपर तक चला लेंगे। अगर एक बार रुक के पूछते हैं उनसे। हाँ आगे जाके पूछ लो ना यार, रेंट तो करनी है। नहीं अगर चलाने दे रहे हैं तो कर लेते हैं। चलाने देंगे तो भी 2 बंदे बैठे रहे। नहीं तो अपनी बाइक से चलेंगे, इन लोगों के लिए एटीवी करा देंगे ना फिर। हाँ हमारी तो हल्की है ना, इनकी भारी है, इनका पॉइंट वैलिड है। तो मैं भी बाइक ले जाऊंगा। नहीं आपकी हैवी है पॉइंट, ये हमारी लाइट है। नहीं बात ये है कि बंदा भी तो हैवी है, वो चला लेगा। वो इसलिए कह रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, और सब अपनी से हम लेट भी होंगे, इससे हम लेट नहीं होंगे। वो तो फटाफट चलेंगे, तो बनी पहाड़ों में भी है। वो रोकेगा नहीं, वहीं जाके पूछते हैं। यही चलाते हैं। तो कोई नहीं, 2 पीछे बैठ जाएंगे। भाई क्या करना, बाइक से कर ले, बाइक से करते हैं। इतने का तो नुकसान नहीं होगा यार। कोई जल्दी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, पहले गियर पे रखनी है, मोमेंटम बनाते चलना है, बिल्कुल क्लच मत दबाना। बस एक बार मोमेंटम बन जाए, रोड को देखते, ठीक है।
बस एक बार ट्राई तो करते हैं ना। ट्राई करने में क्या जा रहा है, इतना कुछ कर लिया है, इतना परेशान तो हो ही रखे हैं। कौन सी चोरी हो जाएगी, साइड में लगा देंगे। और लेके कहाँ जाएगा? कर रहे हैं रेंट, हम अपनी बाइक से ही जा रहे हैं। वो कॉस्टली भी था, फिर इतने का तो यार अपने को नुकसान नहीं होगा और एक अलग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। चलिए लेट्स सी व्हाट इट होल्ड्स फॉर अस। पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ, तो इसका यही उपाय है कि आप फर्स्ट गियर में अपनी बाइक को रखें, बिल्कुल क्लच का यूज़ ना करें, मूवमेंट बनाते हुए चलते जाएं। सुपर मेट्योर भी चढ़ रही है धीरे धीरे। मैंने भाई को समझा दिया है कि आप पहले गियर पे रखें, स्लो स्लो बस मोमेंटम बना लें, क्लच का बिल्कुल यूज़ ना करें, इट विल बी फाइन। अरे यार ये फाइन जितनी बार भी बोलता हूँ ना तब दिक्कत हो जाती है मेरे को। इट विल बी फाइन देन। सो आई एम गुड एट सैडलिंग में बैठ के नहीं चला पाता हूँ और खड़े होके बहुत मज़ा आता है और कंट्रोल भी हो जाती है बाइक। लुक आई एम गुड एट सैडलिंग। सैडल बहुत अच्छे से हो जाती है बाइक। लुक, और बैठ के इतना मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अगर आपको सैडलिंग आती है सैडल करो, बहुत आसानी से चलती है बाइक। पता है मेरे को, हैं? पता है क्या? सैडलिंग का तो आप सैडलिंग करो भाई, बहुत इजी चलती है। देखा कितनी जल्दी आ गया मैं। उसकी बाइक को मैं ले आऊँ? उसकी हिम्मत जवाब देंगे बेचारी की। अरे उसे दिक्कत हो रही है, वो मेरी चला ले। दोना एक्चुअली इसमें कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं क्या, ये गियर में भी आगे बढ़ नहीं रही है। तो इसे थोड़ी देर यहीं खड़ी करके ATV से ही जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए। हैपकाइंड इज कि मंदिर की पार्किंग से 100 मीटर पहले हमने गिव अप कर दिया था कि इससे ऊपर में बाइक नहीं ले जा रहा, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। पर क्या हुआ, हमने एक उससे बात किया, वो बीच में आ गया था ATV राइडर, उसने बताया हमें कि 100 मीटर रह गया है बस, तो हम आ गए और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नीचे उतार दिए और हेलमेट और शिल्पिका की जैकेट हमने दे दी है अंकित वगैरह को, वो हमें पार्किंग पे मिल जाएंगे। और ऊपर जो है मंदिर है बहुत पास में है, फटाफट दर्शन कर लेते हैं। somehow anyhow we are here, बुला लिया। और मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ व्यू है और जो वाइट पैचन है ऐसा लग रहा है जैसे स्नो हो। ये कितने सुंदर हैं और बढ़िया से हो गए और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। और अभी अपन उतर रहे हैं नीचे एंड सीरियसली दिस इज अ होलसम मोमेंट फॉर अस। यहाँ पे सब गाने गा रहे हैं और सिंगिंग वगैरह हो रही है। अच्छा मोमेंट पर वी आर गेटिंग लेट। कहाँ गए? नीचे हल्का सा चेक पॉइंट और अपने ये सब यहाँ बैठे हैं हेलमेट वगैरह रख कर। चले चले चले। अमित बोला मेरे पे तो गाड़ी चला रहा है, क्या बात करूं? टीवी करा दिया और अपनी बाइक यहाँ खड़ी है, देख लेते हैं सही सलामत है या नहीं। बाइक इज ऑल राइट, यहीं खड़ी है। भगवान ने लाज रख ली, दर्शन भी दे दिए। हाँ जी, तो मैं अकेले बैठ के और बस फटाफट से ग्लव्स डाल लूँ, फिर नीचे चलते हैं। हाँ जी, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। मैं अपनी बाइक पे निकलता हूँ। चल विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर जब सब कोई। लेट्स स्टार्ट द सैडलिंग। देखिए हाँ, मैं कह रहा था, देखिए उन लोगों ने मुझे बताया कि ATV वॉज रियल फन, और यार पता नहीं क्यों ये GoPro बार बार ऑफ हो रहा है एंड माई बाइक जस्ट फेल ऑफ। आई वॉज सैडलिंग, और सैडलिंग करने का ये बेनिफिट था कि अपन को कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं खड़ा रह गया और बाइक गिर गई। बट वो मज़ा आया भाई। अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, दैट इज़ लेजिट। हाँ, थोड़ा रिस्क लगा था मेरे को, पर आपका एक्सपीरियंस अभी तक का। हाँ, ये बार बार पता नहीं क्यों GoPro बंद हो रहा है
और बाइक में भी कोई नुकसान नहीं, हाँ बाइक में कोई नुकसान गोप्रो बंदी होता है हमेशा, मेरे साथ तो पहली बार हुआ। हमारा तो बंदी देगा। अच्छा ओके। और मैं गिरा पर कोई दिक्कत नहीं आई, बाइक में भी लेग गार्ड की वजह से। और सेटलिंग का भाई यही टॉपिक है कि आप यार गिरते नहीं हो, मतलब आपकी नहीं लगती, आप उधर जाते हो, पर ठीक है भगवान ने दर्शन भी करा दिए बढ़िया तरीके से। आइए चलिए नीचे चलते हैं अपन। एट द व्यू, लुक एट द व्यू, क्या ही नज़ारा है। लाइन से आगे क्या कर रही है? तो थोड़ा सा डिस्टेंस दे दो जिससे ब्रॉड व्यू नीचे तो भी बंदे का आ जाए। देखो नीचे चलते में तो कोई इशू नहीं होगा। अपनी एक्सपल्स पे अकेला है, बाइक का क्या करोगे? क्या लुक है यार, क्या सीन लग रहा है। मतलब किसी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इस जगह पे लेकर आनी है अपने को। देखते हैं भाई का बाइक का क्या करना है ये। दिस इज़ अ होलसम एक्सपीरियंस और मज़ा आ रहा है। बैठ जाओ, बहुत इजी है। हाँ बैठ जाओ। हाँ चलो। लेकिन अभी पता नहीं अपनी सुपर मीटियोर में कोई इशू आ गया, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसे खोल के देखते हैं क्या सीन है, फिर आपको थोड़ा बताते हैं।